मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज बच्चों हम लोग प्रायिकता देखने वाले हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आज डीएलएड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का, वो हम कराने वाले हैं। तो दोस्तों, जो जो नए हैं तो चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है। प्रायिकता जो हम लोग संभावना देखते हैं ना, जैसे कुछ संभावित है कि भाई मार्च में डीएलएड का एग्जाम होना था, एक संभावना है, संभावित है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता इसको बोलते हैं हिंदी में। तो मेरे भाई, जिस चीज का संभावना, जैसे बोले कि राम एक लड़का है, राम एक लड़की है, तो इम्पॉसिबल और पॉसिबल दो संभावनाएं होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दो तरह की होती है, पॉसिबल और इम्पॉसिबल। ठीक है। अब बोलिए कि सर पॉसिबल इवेंट का, पॉसिबल का प्रोबेबिलिटी जो मतलब पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, उसका प्रायिकता क्या होगा। दोस्तों, संभावना है, ठीक है, तो आज वर्षा हो सकती है, ये संभावना है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं ना है। क्या कि आज हो भी सकती है, वर्षा हो भी सकती है। तो वर्षा हो सकती है मतलब आज प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, वन हो सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबल है, संभावना है, उसको हम बोलते हैं संभावना। जैसे पॉसिबल है, उसको बोलते हैं पॉसिबल इवेंट, संभावना, संभावित प्रायिकता। ठीक है। तो संभावित प्रायिकता जैसे पॉसिबल है, मान लिया जाए कि बोल दिया कि राम एक लड़की है, राम एक लड़की है, तो राम एक लड़की तो नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। यानी कि इम्पॉसिबल जो असंभावना है, जिसका कोई संभावना ही नहीं है, उसका प्रायिकता होता है जीरो। ठीक है। और पॉसिबल का प्रायिकता होता है वन। ठीक है, तो इतना तक क्लियर हुआ कि पॉसिबल इवेंट जो होता है उसका प्रोबेबिलिटी वन, और इम्पॉसिबल का प्रोबेबिलिटी क्या, जीरो। और एक बात और कि प्रोबेबिलिटी बच्चों, दोस्तों प्रोबेबिलिटी जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है। और एक बात और, प्रोबेबिलिटी हमेशा जैसे ऊपर में ज्यादा, जैसे 8 है और नीचे 3 है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऊपर में ज्यादा, अंश ज्यादा, हर कम, ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, ये होगा मेन पॉइंट। ठीक है। अब मेन है बच्चों, दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कि P ऑफ E इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P ऑफ E इक्वल टू NE बाई NS। मतलब सर, तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका होता है जैसे आपका भंडारा हो रहा है, ठीक है, उसमें एक बहुत सारा बड़ा बर्तन है, उसमें मान ली कि हजारों पूड़ी है, पूड़ियाँ बहुत सारा है। ठीक है, तो इतना सारा पूड़ियाँ हैं और उसमें से आप 10 ठो बांट लिए, खा लिए, 10 ठो खा लिए। तो सिंपल सी बात है कि आप जितना खाए उसको ऊपर रखिए, आप जितना खाए उसको ऊपर रखिए। मतलब ये टोकरी में टोटल कितना है, 10 है पूरी, हम 4 खा लिए। तो यही प्रोबेबिलिटी बताता है भाई कि जितना टोटल है उसको नीचे रखिए और जितना खाए, जितना यूज किए उसको ऊपर रखिए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, समझे। और मेन पॉइंट एक है कि जैसे देखिए एक डाइस है, ठीक है, डाइस पासा, ठीक है, पासा,
इसमें टोटल आउटकम कितना होता है, 1 होता है सर, 2 होता है सर, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। इतना आपका पॉसिबल इवेंट है, मतलब संभावना इतना है, इतना आ सकता है, इतना से ज्यादा नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा नहीं आएगा। अब इसमें बोल दिया मेरे भाई कि प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, प्रायिकता निकालिए किसका, जो ऑड है, विषम है, जो विषम है। ठीक है मेरे भाई, विषम का प्रायिकता निकालिए। तो बताइए तो इसमें विषम विषम कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, ये ए 3 है विषम, और टोटल कितना है वो, तो 6 है, और विषम कितना है, तो 3 है, तो 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? टोटल को नीचे रखिए, यूज किए ऊपर रखिए, यहां तक क्लियर है। अब एक पासा वाला ये हो गया ना, एक ये वाला देख लेते हैं, क्वाइन वाला। जैसे क्वाइन में कैसे पूछ देता है, दो तरह का ज्यादा पूछता है डीएलएड में, बस पासा और क्वाइन ज्यादातर, और थैला उला वाला भी पूछ देता है। अब जैसे क्वाइन है, सिक्का, ठीक है, एक सिक्का को हम फेंक दिए, ऐसे उछाल दिए, तो इसमें कितना प्रोबेबिलिटी होगा, एच और टी, हेड और टेल, हेड और टेल यही ना होगा, और तो कुछ होगा नहीं। हाँ, एक क्वाइन को उछाले तब। अब दो क्वाइन को उछाल दिए, दो क्वाइन को हम फेंक दिए, तो देखिए कितना होगा। मान लीजिए कि एक बार एच एच आया होगा, एक बार एच एच आया होगा, एक बार मान लीजिए कि एच टी आया होगा, ये भी तो हो सकता है, और एक बार टी एच भी आया होगा, और एक बार टी टी भी आया होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, पॉसिबल इवेंट 4 है सर, 4 है। अब इसमें बोल दिया कि भाई ऐसा आप प्रायिकता निकालिए जिसमें हेड, वो एक हेड हो, एक हेड हो। तो देखिए, तो एक हेड होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि 2 है, और टोटल कितना है वो, तो 4 है, तो इसको काट दीजिए, हो गया आंसर आपके सामने। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है कि नहीं, बोलिए, यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब एक और है फॉर्मूला। जैसे देखिए, मान लिया जाए दोस्तों, मान लिया जाए दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का होने का प्रोबेबिलिटी ये है, और नहीं होने का प्रायिकता को ऐसे डिनोट करता है, ठीक है, इसका रिलेशन होता है, होने का प्रायिकता और नहीं होने का प्रायिकता का रिलेशन 1 है। ये कैसे बनेगा सर इसका, मान लीजिए एग्जाम में आ गया, तो एग्जाम में आ गया दोस्तों, तो क्या करिएगा, बोलेगा कि होने का प्रायिकता, होने का प्रायिकता, होने का प्रायिकता आपका, मान लिया जाए कि 2 बाई कितना, 9 ले लेते हैं होने का प्रोबेबिलिटी। बोलेगा कि दोस्तों नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकालिए, नहीं होने का प्रायिकता निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो इस पे पुट कर दीजिएगा, होने का प्रायिकता कितना है, तो 2/9 है सर, और नहीं होने का प्रायिकता है तो नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि P ऑफ E नॉट इक्वल टू 1 - 2/9। हाँ सर, ठीक है यहाँ तक। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो 9 - 2 यानी कि 7/9 इज द राइट आंसर। तो ये हो गया दोस्तों रिलेशन, ये इसको हम रिलेशन बोलते हैं, प्रायिकता होने का और न होने का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए अच्छे से दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अच्छे से देखिए। तो बोल रहा है कि एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। यहां देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार उछाला गया, तो दोस्तों देखिए एक बार जब भी उछाला जाएगा, एक बार उछाला गया, ठीक है, एक सिक्का को एक बार उछाला गया, तो दोस्तों मान लीजिए कि क्वाइन है एक, ठीक है, तो हेड आया होगा और फिर टेल आया होगा, यही तो आया होगा, और क्या आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है चीत आने का प्रोबेबिलिटी निकालिए, चीत आने का प्रोबेबिलिटी निकालिए मेरे भाई। ठीक है,
तो टोटल कितना है? हो टोटल है सर 2 है। क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से देखिए, टोटल कितना है? तो टोटल बोलिएगा सर 2 है। और चीट निकालने का यानी कि हेड और टेल, हेड निकालने का प्रॉब्लम, तो हेड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 है, यानी कि 1/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये 1/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्या बोल रहा है। जैसे देखिए बोल रहा है दोस्तों, एक थैले में एक थैले में लाल गेंद, यहां देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद की एक ही साइज का है। ऐसा कुछ नहीं, साइज वाइज कुछ नहीं देखना है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके हुए, कृतिका ने अंदर नहीं झांकी, ऐसे करके वहां से निकाल ली, इसमें से एक गेंद निकालनी है, इसका क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी? पीली होगी। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि एक गेंद लाल है, तो रेड कितना है भाई? रेड है सर 1, और ब्लू है सर 1, और येलो है आपका 1, यानी कि 1 2 3, यानी कि टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि पीली होने का प्रोबेबिलिटी, तो पीली है यानी कि येलो होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो टोटल कितना है दोस्तों? तो 3 है, और एक 3 हो गया। अब सेकंड का आंसर देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है कि लाल होगी, तो लाल रेड होने का प्रोबेबिलिटी, तो 1/3 इसका भी। अब बोल रहा है दोस्तों क्या नीली होगी, तो नीली होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? नीली होने का भी 1/3 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या बताएं, जो खाएं ऊपर, टोटल है नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। देखिए बोल रहा है निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। कौन सा ऐसा है जो, कौन सा ऑप्शन है जो प्रायिकता नहीं हो सकता है? कौन सा है जो प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव में होता है, और यहाँ पे निगेटिव है, ऑप्शन नंबर ए में निगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी घटना की प्रायिकता होती है, किसी घटना की प्रायिकता होती है निश्चित घटना, क्वेश्चन देखिए निश्चित, निश्चित मतलब पॉसिबल, तो पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 1 दोस्तों, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अंबानी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वहां, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है, ई डैश मतलब नहीं होने का, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए आपको रिलेशन बताए थे एक, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट इक्वल टू 1, तो दोस्तों यही आपका रिलेशन होता है, तो रिलेशन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो अभी बोले दोस्तों कि हमेशा नीचे वाला जो होगा ना कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, तो ऑप्शन में देखिए तो कौन जो है कम नहीं है, यानी कि 9/8, ऑप्शन नंबर सी मिला के देखिए तो 9/8 नीचे वाला कम है कि नहीं है? तो ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा जो नीचे में कम होगा, नीचे में कम होने वाला प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, प्रायिकता नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा, और कोई क्वेश्चन उतना नहीं बनेगा। ठीक है, बस इस तरह के कर लीजिए, एग्जाम में आपका सोल्व होके आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।